अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 मर्केंटाइल हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा एक एक्ट है नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट के हम लोग देखेंगे वो क्या होते हैं और उनमें दो एक होते हैं प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये अक्सर पेपर में इसका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भी आपको, जैसे कि चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो जाता है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ये हम देखेंगे कि जब वो आप किसी बंदे को जो चीज़ कोई डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि यार ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, जिस बंदे को आप दे देते हैं, जैसे चेक कोई बंदा जाके उसको अगर कैश करवाना चाहे, अगर वो क्रॉस नहीं है तो जिसको कैश करवा सकता है, तो वो हमारे नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, रिटर्न होते हैं। अब हम इसकी जो है ना चीज़ें देखेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज आर नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं। द एसेंशियल ऑफ द बोथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर द सेम टू ग्रेट एक्सटेंट। दोनों के जो एसेंशियल्स है ना बेसिकली वो दोनों के सेम है, क्योंकि दोनों नेगोशिएटेबल हैं, दोनों में सेम है। डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट बेसिकली क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, एक बेसिकली प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो राइटिंग में होता है और उसके अंदर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। ठीक है, साइंड बाय द मेकर, जो बंदा उसको प्रॉमिसरी नोट को बना रहा होता है। ठीक है, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू द सर्टन पर्सन और बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि यार देखें कि वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग के अंदर, एक उसके अंदर अनकंडीशनल जो होती है ना अंडरटेकिंग होती है कि यार ये मैं अमाउंट है, मैं इस बंदे को इस डेट को मैं ये अमाउंट दे दूंगा इस बंदे को, या कोई इसका जो होल्डर होगा प्रोविजनल नोट का, मैं उसको वो चीज़ वापस कर दूंगा, ये पैसे मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब पार्टीज ऑफ द प्रोविजनल नोट। प्रोविजनल नोट की पार्टीज कौन कौन सी हैं? द पर्सन हु मेक्स द प्रोविजनल नोट एंड प्रॉमिस टू पे। जो बंदा प्रॉमिस करता है कि यार मैं पे करूँगा, ठीक है, अब वो मेकर होता है, या डेटर उसको या पेयर कह देते हैं। ठीक है, अ पर्सन होम द पेमेंट इज़ मेड। ठीक है, जिसको पेमेंट करनी है आपने, ठीक है, वो क्रेडिटर हो जाएगा या फिर पेई उसको कहते हैं। ठीक है, द पर्सन हु हैज़ अ राइट टू पोजेस द प्रोविजनल नोट इन हिज ओन नेम एंड रिसीव द पेमेंट इज़ नोन एज होल्डर एंड ही मे बी आइदर पी। ठीक है, अब वो होल्डर जो भी होगा ना, वो पेई भी खुद भी हो सकता है, उसने अगर उसके पास प्रोविजनल नोट है तो उसको आपने वापस करना है। ठीक है, और पर्सन जो भी इसको होल्ड करता है, अब अगर किसी भी बंदे को आपने इसको इंटाइटल कर दिया कि यार आप मेरी जगह पे प्रोविजनल नोट जाकर ले जाना और मेरी पेमेंट ले लेना, तो आप उससे ले सकते हैं पेमेंट। ठीक है, वो होल्डर ले सकता है पेमेंट उसके एसेंशियल। अब एसेंशियल्स अगर हम देखें प्रोविजनल नोट के, प्रोविजनल नोट सबसे पहले क्या होता है? प्रोविजनल नोट रिटर्न होता है। ठीक है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये कभी भी ओरल प्रॉमिस कभी भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, वो नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, रिटर्न होगा तभी। सर्टन एक्सप्रेस प्रॉमिस, इसके अंदर एक सर्टन और एक्सप्रेस प्रॉमिस होता है पे करने के लिए। ठीक है, मेक एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रोविजनल नोट इज नॉन। ठीक है, अगर सिर्फ आपने एक्नॉलेजमेंट उसका किया, ठीक है, इसमें एक सर्टन प्रॉमिस होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए कि यार मैं पे करूँगा। सिर्फ आपने ये कह दिया कि मैं डेप्ट है, तो वो सिर्फ ये जो है ना एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट कि मैंने कर्जा लिया है इस चीज़ का, आपने ये नहीं चीज़ नहीं करनी। ठीक है, ये काफ़ी नहीं होगा। ठीक, एक्नॉलेजमेंट अगर आपने सिर्फ कर लिया कि मैंने कर्जा ले लिया, तो ये काफ़ी नहीं है। आपने इसमें एक पूरा अनकंडीशनल प्रॉमिस करना है कि यार मैं इसको वापस करूँगा। ठीक है, सॉरी, मैं इसको एक्सप्रेस होना चाहिए कि अनकंडीशनल प्रॉमिस। प्रोविजनल नोट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं पे करूँगा। प्रॉमिस टू पे मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और सम अनसर्टन इवेंट और कंडीशन। ठीक है, अनकंडीशनल प्रॉमिस उसके अंदर चाहिए, उसको कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये चीज़ होगी तो मैं वापस करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, किसी भी ऐसा कोई डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ किसी इवेंट पे। ठीक है, signed by maker. The maker must duly sign the promissory note and it may be on the any part of the document where when the maker of the promissory note is illiterate the thumb impression is the sufficient. अब साइन बाय मेकर, मेकर ने हमेशा उसको साइन करने होने चाहिए। ठीक है, उसके साइन किसी भी साइड पे साइन उसके हो सकते हैं, और अगर वो इलिटरेट है तो वो थंब लगाएगा अपना। ठीक है, मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टन पर्सन। मेकर और जो पे होंगे ना वो सर्टन पर्सन होने चाहिए। ठीक है, द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इंडिकेट क्लियरली लिखा होना चाहिए कि यार ये मेकर इसमें कौन है, और इसमें जो पे है जिसको पैसे वापस करने हैं वो कौन है, वो कौन सा बंदा इंटाइटल है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। सम पेएबल मस्ट बी सर्टन। जो अमाउंट आपने देनी होनी है ना वो भी आपने पक्की लिखी होनी चाहिए, उसमें सर्टन लिखी होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन सी अमाउंट आपने देनी है और पाकिस्तानी करेंसी में होनी चाहिए। ठीक है, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर हम देखें, कंस्टिट्यूशन मस्ट बी लॉफुल। उसकी जो कंस्टिट्यूशन होनी चाहिए वो लॉफुल होनी चाहिए। इट शुड बी डेटेड, डेट उसके ऊपर डली होनी चाहिए। इट शुड बी स्टैम्प प्रॉपर्ली, इसको स्टैम्प लगी होनी चाहिए। प्लेस शुड बी मेंशन दैट वेयर इट इज़ मेड वाज मेड। ठीक है, प्लेस मेंशन होनी चाहिए कि कहाँ पे इसको बनाया गया है प्रोमिसरी नोट को, एड्रेस वगैरह बेसिकली उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये देखा प्रोमिसरी नोट क्या होता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक प्रॉमिस होता है कि यार मैं पेमेंट आपको वापस कर दूँगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये देखें, एक बंदे ने एक से उधार लेता है, एक बंदा 10 लाख रुपये। ठीक है, वो उसको प्रोविजनल नोट देता है। एक बंदा जो दूसरा होता है कि यार मैं तुम्हें 10 तारीख को मैं प्रोविजनल नोट तुम्हें बना कर देता हूँ, मैंने 10 लाख को 10 लाख रुपये तुम्हें वापस कर दूँगा। ठीक है, तो अब जब वापस करने होंगे तो वो प्रोविजनल नोट उसको देगा और वो वापस ले लेगा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ठीक है, ये एक राइटिंग होता है। ठीक है, एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अब उसके अंदर हमारे पास प्रॉमिस था, इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर है।
ठीक है, एक ऑर्डर दिया जाता है, साइंड बाय द मेकर, मेकर इसको साइन करता है जो, और जो ड्रायर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे ऑन डिमांड अ सर्टन मनी टू द सर्टन पर्सन और बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बेयर हम होल्डर को कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो राइटिंग में होता है, और उसमें क्या होता है कि जो मेकर होता है ना इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो एक बंदे को जो है ना ऑर्डर कर रहा होता है कि यार तुमने ना इस तरह करना है कि इस तारीख को इतने बजे या इस तारीख को इस बंदे को तुमने इतने पैसे पेमेंट कर देने हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा होता है तुमने तीसरे बंदे को ये पेमेंट करनी है, दरमियान में बेसिकली उस बंदे को डायरेक्ट कर रहा होता है कि तुमने उस बंदे को इस तारीख को पेमेंट कर देनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के। ठीक है, अब ड्रायर हम लोग देखते हैं, ड्रायर पार्टीज़ कौन कौन सी है। ड्रायर वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज में बनाता है। ठीक है, ड्राई वो होता है जिसको डायरेक्ट किया जाता है वो पे करे, और पे ही वो होता है जिसके लिए पेमेंट बनाई जाती है। ठीक है, जिसके लिए पेमेंट की जा रही होती है वो पे ही होता है। ठीक है, एसेंशियल्स अगर हम देखें तो इसमें भी जो है ना रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, ये रिटर्न होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ पार्टीज़ 3 होती हैं, इसमें 2 होती हैं। ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे उसने प्रॉमिस था, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है एक पे करने के लिए। ठीक है, और द पे मस्ट अपॉन एपनिंग साइन बाय द ड्रायर, इसने साइन ड्रायर ने इसको साइन किया हो, और जहाँ पे वो इलिटरेट होगा वहाँ पे वो क्या करेगा, थंब इंप्रेशन लगाएगा। ड्रायर एंड ड्राई एंड पे मस्ट बी सर्टन, तीनों जो बंदे होंगे वो सर्टन होने चाहिए। ये कौन, ड्रायर कौन है, ड्राई कौन है, या पे कौन है, सारे सर्टन होने चाहिए। सम ऑफ पेबल्स पाकिस्तानी करेंसी में होने चाहिए। इसकी भी फॉर्मेलिटीज़ वही है कि कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, स्टैम्प प्रॉपर्ली होना चाहिए, नेम प्लेस मेंशन होनी चाहिए वहाँ पे। तो ठीक है, अब हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। बेसिकली इसका डिफरेंस से क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ़ द पार्टीज़, अब प्रोविजनल नोट में जो पार्टीज़ होती हैं वो 2 होती हैं, मेकर और पेई, और इसमें जो पार्टीज़ होती हैं वो 3 होती हैं, ड्राई, पेई और ड्रायर। ठीक है, प्रॉमिस वर्सेस ऑर्डर, अगर हम प्रोविजनल नोट में देखें तो वहाँ एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, और अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज में देखें तो वहाँ अनकंडीशनल एक जो होता है ना वो होता है अनकंडीशनल, उसमें वहाँ पे एक ऑर्डर होता है। ठीक है, नेचर ऑफ लाइबिलिटी इन प्रोविजनल ऑर्डर, लाइबिलिटी ऑफ अ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट बिकॉज ही इज अनकंडीशनली बाउंड हिमसेल्फ। ठीक है, अब जो मेकर होता है, ठीक है, प्रोविजनल नोट में उसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो लाइबल हो जाएगा। ठीक है, अब वो एब्सोल्यूट होती है, उसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है क्योंकि उस अनकंडीशनली वो खुद को बाउंड कर देता है कि मैं पैसे वापस करूँगा। ठीक है, अब अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज में द लाइबिलिटी ऑफ ड्रायर सेकेंडरी इन नेचर एंड इट अराइजेज व्हेन अ ड्राई फेल्स टू पे। ठीक है, अब जो ड्रायर होता है, ठीक है, जब अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रायर होता है, ठीक है, उसके जो लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। अगर ड्राई जिसको उसने कहा था कि उसको पेमेंट करनी है, अगर वो बंदा उसको पेमेंट नहीं करता पेई को, तो फिर उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी बनती है। ठीक है, प्राइमरी इसकी कोई नहीं है। पोजीशन ऑफ मेकर इन प्रोविजन मेकर स्टैंड्स इमीडिएट रिलेशन विद द पेई एज ही हैज़ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट विद द पेई। ठीक है, अब जो प्रोविजन नोट में होता है जो मेकर होता है उसका मेकर और पेई का जो आपस का कॉन्ट्रैक्ट होता है डायरेक्टली होता है। ठीक है, इमीडिएट होता है। ठीक है, रिलेशन होता है एक दूसरे का। पर अगर हम इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में देखें तो ड्राई के साथ इमीडिएट रिलेशन होता है, पेई का आगे, और सॉरी ड्राई का आगे पेई के साथ होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का इमीडिएट नहीं होता, ये रिलेशन जो है ना आपस जो ड्रायर का और ड्राई का और पेई का, इसमें डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें मेकिंग की, जब द मेकर ऑफ द प्रॉमिस नोट इज डेप्टर। ठीक है, प्रॉमिस नोट को हमेशा डेटर बनाता है, जो डेटर जो बंदा कर्जा ले रहा है वो बनाता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को हमेशा जो बंदा कर्जा दे रहा है वो बनाता है। ठीक है, पेएबल टू बेयर और प्रोविजन नोट कैन नॉट बी पेएबल टू बेयर, आम हालात में पेएबल नहीं किया जाता जब तक उसको आप कंडीशनल ना करें, और बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉन आप पेएबल टू बेयर, बेयर को भी आप पे कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सेप्टेंस, देयर इज़ नो नीड टू एक्सेप्टेंस इन प्रोविजन नोट, प्रोविजन नोट में आपको किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, और बिल ऑफ एक्सचेंज में आपके एक्सेप्टेड ड्राई नहीं हमेशा एक्सेप्ट करेगा, तभी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, नोटिस ऑफ डिसऑनर, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द प्रोविजन नोट देयर शुड बी नो नीड टू गिव द नोटिस टू द मेकर। ठीक है, अगर प्रोविजन नोट जो होगा ना डिसऑनर हो गया तो आपने कभी भी इसको अपने नोटिस नहीं देना। ठीक है, आपने मेकर को आपने कोई नोटिस नहीं देना। ठीक है, कि आपने डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का मतलब ये होता है कि अगर उससे पेमेंट नहीं निकली तो। ठीक है, in bill of exchange if dry fails to pay the amount then the written notice should be dishonor of given to dry। ठीक है, अगर ड्राई फेल्स टू पे द मनी, अगर ड्राई जो होता है वो पेई को पैसे नहीं देता तो पेई ने क्या करना है, एक नोटिस देना है कि इसको डिसऑनर का नोटिस देना है इसको ड्रायर को। ठीक है, प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, नो प्रोटेस्ट इज नीड इन प्रोविजन नोट, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर इट मस्ट बी प्रोटेस्ट बाय नोटिस पब्लिक एंड मे बी इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर। अच्छा, अब अगर डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, तो प्रोविजन नोट में आपने कोई नोटिस पब्लिक के पास जाके आपने इसको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लेना डिसऑनर का। ठीक है, पर अगर हम लोग बात करें ना बिल ऑफ एक्सचेंज की, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आपका डिसऑनर हो जाता है तो आपने इसके प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करके जाके, प्रोटेस्ट यही होता है कि वो प्रोटेस्ट ये होता है कि पब्लिक नोटिस पब्लिक के पास आपने जाना है, उससे एक सर्टिफिकेट लेना है डिसऑनर का। ठीक है, तो वो प्रोटेस्ट उसको कहते हैं। कॉपीज़ अगर हम बात करें, प्रोविजन नोट कैन बी ड्रॉन इन द सेट्स। ठीक है, एक ही सेट बनता है। ठीक है, उसको एक दोनों के पास होता है, एक ही होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 कॉपीज़ होती हैं जो तीनों के पास होती हैं। ठीक है, सर्टन प्रोविजन अगर हम बात करें तो प्रोमिसरी नोट इज़ लेस फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, प्रोमिसरी नोट में फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो होता है ना फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ठीक है, हमने ये देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में क्या फ़र्क होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, इन दोनों का हमने डिफरेंस चेक किया। थैंक यू वेरी मच।